गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। रामू दूसरों के यहाँ काम करके अपने घर का गुजर बसर करता था। दूसरी तरफ उसी गांव में उसका दोस्त रोहन भी रहता था, जो कि रोहन बहुत ही अमीर था। रोहन के पिता मूलचंद सुनार बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन मूलचंद अपने व्यापार के सामान लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसके सोने के सिक्कों की थैली अचानक से गायब हो जाती है। मूलचंद भागकर घर जाता है और थैली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने सिक्कों की थैली कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वह पूरे गांव में घोषणा करवाता है। और दूसरी तरफ रामू की माँ रामू से कहती है, बेटा, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ कहीं काम देखो, नहीं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं भी जाता हूँ गांव के सबसे अमीर व्यक्ति मूलचंद के यहाँ, शायद वहाँ मुझे काम करने को मिल जाए। इतना कहकर रामू अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है, जिसे पाकर रामू बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में सोचता है, अरे रे, इतना सारा सोने का सिक्का, पता नहीं किसका है। अब नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए। मुझे ये सिक्के उस आदमी को वापस कर देना चाहिए। हाँ। इतना कहकर रामू अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये जरूर किसी जरूरतमंद आदमी का है, इसे हमें वापस कर देना चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। रामू और उसकी माँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मूलचंद का आदमी ऐलान करने गांव में आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, मणिपुर गांव के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मूलचंद व्यापारी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली को खोज करके मूलचंद व्यापारी को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। यह व्यापारी गांव वालों को पागल समझता है क्या? अगर किसी को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल भी गई तो वो क्यों लौट आएगा? क्यों भाई लोगों? और वैसे भी कौन एक सिक्के के चक्कर में अपना समय बर्बाद करे? चलो भाई भाई, चलो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चलो चलो चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। तभी रामू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इस सोने के सिक्कों की थैली उस व्यापारी मूलचंद को वापस करके आता हूँ, फिर देखना। रामू अपनी माँ से इतना कहकर उस थैली को लेकर सेठ मूलचंद के पास पहुँच जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे? कहीं वो सोने की थैली तुम्हें तो नहीं मिली? हाँ सेठ जी, वो सोने की थैली मुझे ही मिली है, वही वापस करने आया था, ये लीजिए। तभी रामू उस थैली को मूलचंद को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर मूलचंद उसे रोकते हैं और कहते हैं, अरे 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 रामू, अरे भैया, अपना इनाम तो लेते जाओ। हाँ। मूलचंद उस सोने की थैली में से एक सोने का सिक्का निकाल कर दे ही रहे थे कि तभी रामू बोला, सेठ जी, मुझे सोने का सिक्का नहीं चाहिए। अरे तो फिर क्या चाहिए रामू? सेठ जी, बात ऐसी है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपना और अपनी माँ के लिए कुछ खाने को ले जाऊं। ठीक है, तो ये लो रामू 2000 रुपए, जिससे तुम अपने घर का
गुजारा कुछ दिनों के लिए आराम से कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। रामू इतना कहकर वहां से चला जाता है और जाकर बाजार से खाने के लिए सामान लेता है। सामान लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा रामू, आज तो पेट भर भोजन करने को मिलेगा। हाँ माँ, आज ये जो पेट भर भोजन मिलेगा ना, मजा आ गया। और हाँ माँ, कल मैं काम के लिए शहर जाऊंगा, ठीक है? लेकिन बेटा, फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी और मेरा तुम्हारे बिन मन नहीं लगेगा। माँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम आते जाते रहना। चलो बेटा, खाना खाते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू शहर जाने के लिए तैयार होता है और कहता है, माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम अपना ध्यान रखना और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू शहर के लिए निकल जाता है।